अब एक नई जंग छिड़ गई है। पलीत रियासत, नापाक रियासत और नाजायज रियासत ने ईरान पर धावा बोल दिया है। ये लॉन्ग अवेटेड हमला था। अमेरिका जो है उसको भी यह मशवरा दिया गया था कि बजाय अमेरिका ईरान पर हमला करे तो वो ये चाहते थे कि नाजायज रियासत जो है वो पहले ईरान पर हमला करे, जो फॉलोड बाय अमेरिका होगा। तो इवेंचुअली अभी इतलात आ रही हैं, वेरी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अभी नाजायज रियासत की जानिब से ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। ईरान में इस वक्त हमला किया गया, उस हमले की शिद्दत नौयत के हवाले से अभी तक कोई इतलात नहीं आ सकी। अभी तक पता नहीं चल सका कि किसको टारगेट किया गया, लेकिन एक बहुत महदूद नौयत का इतलात की जा रही हैं और बाकायदा इसको सबसे पहले रूसी मीडिया ने इसको ब्रेक किया है। ईरानी मीडिया जाहिर है अभी उस पर संभलने में टाइम ले रहा था, लेकिन रूसी मीडिया ने इसको ब्रेक किया है और उसके बाद नाजायज रियासत के जो वजीर दिफा है वो मैदान में आया है और उसने भी आकर ये क्लेम किया है कि महदूद किए गए हैं और ये सिचुएशन जो है एक्सक्लेट होती नजर आ रही है। अगर ईरान की जानिब से भी ऑब्वियसली अब रद्द अमल की तवक्को है और ये रद्द अमल जो है बहुत मुख्तलिफ नौयत का हो सकता है, इसे बड़े पैमाने पर जा सकती है। अमेरिका बहादुर जो है वो पानियों में बैठा है, वो अपने दो कामत बहरी जहाज जो है वो बिला वजह मूव नहीं किए। अरबों रुपए खर्च होते हैं फौजों को मूव करने में। अमेरिका ने अरबों रुपए खर्च किए, अरबों डॉलर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स उसके स्टेक्स हैं इस खित्ते में। और उसके साथ साथ जो नाजायज रियासत है वो दीवार से लगाना चाहती है ईरान को। ईरान में 2-3 ऑप्शंस पर काम किया जा रहा है। एक रजीम चेंज की पॉसिबिलिटी पर काम किया गया, उसके लिए आपको अंदाजा है कि एक बगावत के मामले को भी हवा दी गई, कोशिश की गई कि एक बगावत का माहौल बने, लेकिन उसमें नाकामी रही। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान आया था कि वो ईरान के साथ मज़ाकरात पर किसी तौर खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अभी रिसेंटली एक आधे दिन पहले, कल ये कहा कि वो ईरान के साथ मज़ाकरात पर खुश नहीं है। ईरान चाहता है कि वो यूरेनियम की आसूदगी को तर्क कर दे, लेकिन फिर भी महदूद बिल्कुल छोटी सी मिकदार में वो यूरेनियम की आसूदगी को जारी रखना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह था कि वो बिल्कुल भी किसी तौर ईरान को यूरेनियम की आसूदगी की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, इसके हक में नहीं है। और इवेंचुअली जो मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था वो सामने असर अंदाज होता हुआ, काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वो मशवरा यह था कि अगर अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट पहले करता है, इसमें पहल करता है, तो अमेरिका के लिए आलमी सियासत में यह हजीमत का सामना हो सकता है, वो पार्टी बन सकता है। तो अमेरिका पार्टी नहीं बनना चाहता था, वो ये चाहता था कि जो नाजायज रियासत है, जो जालिमाना इकदाम नेतन्याहू की फौज है, वो पहले कार्रवाई करे और जिसको फॉलो करेगा अमेरिका। तो बहरहाल दिस इज द सिचुएशन। अल्लाह ताला ईरान का हामी नासिर हो, मुस्लिम उम्मा का हामी नासिर हो। अभी रिसेंटली एक एक्सक्लेशन हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दोनों मुस्लिम मुल्क हैं। हम लोग जाहिर है हमने उस पर बात की है, वी आर नॉट हैप्पी, बट स्टिल इस चीज पर वी बिलीव कि अगर एक भाई घर में दुश्मन के साथ मिलकर नकब लगाने लगे तो उसको नकब लगाने से रोकना पूरे घर को महफूज रखने के मुतरादिफ है। और उसके लिए भाई की थोड़ी सी मुरम्मत शुरम्मत भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती है। बहरहाल अब सिचुएशन ईरान की गर्मा गर्मी की बड़ी, अल्लाह से दुआ करें कि लाफियत का मामला करे। रमजानुल मुबारक है और तीसरा मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है वो जंग की लपेट में आ चुका हुआ है।